योगी सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 59,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत ठहरा दिया है और सरकार की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में योगी सरकार को 3 माह में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से योगी सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर जहां विपक्ष सरकार को जमकर घिर रहा है, वहीं इस आंदोलन से जुड़े शिक्षक संगठनों के साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में वर्तमान सरकार की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जितनी भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं, जो भी लिस्ट आई थी नियुक्ति पत्र देने के लिए, उन सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। उस लिस्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और सरकार को ये डायरेक्शन दिया है, ये आदेश दिया है कि सरकार 3 महीने के भीतर आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए दोबारा चयन सूची तैयार करे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करे। इस भर्ती में एक ही विवाद का विषय था, वो ये था कि जो ये चयन सूची बनाई गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। ये बात पहले हम लोग कहते थे, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया। तो उस भर्ती में जो विषय था उस पर माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में आर्डर देते हुए ये कहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती को जो चयन सूची है उसको संशोधित करते हुए एक नई चयन सूची बनाई जाए, जिसमें आरक्षण के नियमों का जो उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा अधिनियम जो 1994 के प्रावधान है, उन प्रावधानों का अक्षरशः पालन करते हुए लिस्ट तैयार की जाए और जो योग्य लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। सर, अब हाईकोर्ट आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच का फैसला आने के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैसले पर टिप्पणी दी है। योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बसपा मुखिया मायावती ने योगी सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। मायावती ने लिखा, यूपी में सन 2019 में चयनित 59,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर ये काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में योगी सरकार की शिक्षक सूची को घोटाले और भ्रष्टाचार वाली बताया है। अखिलेश यादव ने लिखा, 59,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। ये हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में जीत की बधाई और नवनियुक्तियों की शुभकामनाएं। #नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा सरकार की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस मामले में ट्वीट कर खुद की सफाई देती और श्रेय लेती दिखी। अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लिखा, 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा यही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। दरअसल 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 6 साल से लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान योगी की पुलिस ने कई बार उन पर लाठियां बरसाते हुए राजनीतिक पार्टियों का एजेंट तक कहा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के हक में फैसला दिया है, जिसे वो सच्चाई की जीत बता रहे हैं।
उधर विपक्ष ने इस मामले में योगी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिससे यूपी की राजनीति गर्मा गई है। सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का हाईकोर्ट में योगी सरकार की हार पर खुशी का इजहार करना जहां भाजपा में नेताओं की तकरार को बता रहा है, वहीं योगी की घेराबंदी में विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा है। ऐसे में इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।